मैं डॉक्टर विश्वकर्मा अभी आपको हृदय रोग संबंधित उपचार बता रहे हैं। हृदय रोग के उपचार में आयुर्वेद की पद्धतियों का मैं यहाँ आपको खुलासा कर रहा हूँ। यद्यपि हृदय रोग में आधुनिक विचारों के हिसाब से और प्राचीन विचारों के हिसाब से क्या होता है, लक्षण जब जैसे ही दिखाई पड़े कि बाईं तरफ हृदय माना गया है, शरीर के बाईं हिस्से में हृदय माना जाता है, और उस हिस्से में जैसे ही दर्द की अनुभूति हो, सांस लेने में अव्यवस्था पैदा हो या घबराहट हो, इत्यादि सारे लक्षण उसके दिखाई पड़ते हैं। इसकी स्थिति में सबसे आयुर्वेदिक उपचार तो यह है कि अगर आपके घर में कोई भी अधिक अच्छी महक वाली चीज़ रखी हुई हो, जिससे कि सांस और नाक दोनों खुल जाता हो, उसमें सबसे पहले शिव बूटी प्रयोग की जाती है। वो कहा गया है कि अगर है, आयुर्वेद में तो अमृत धारा बोलते हैं, अगर अमृत धारा पूर्णतः बना हुआ नहीं है तो आप पहले कपूर सूंघा दीजिए उसे। कपूर जो कि शिव की उपासना में लिया जाता है, और उसको मसल करके उसके नाक के पास उसके सूंघने की गति ले जाएं, तो उससे अगर वायु विकार से भी दर्द है, तकलीफ़ है, तो वो तुरंत दर्द है, तकलीफ़ है, सांस लेने में दिक्कत है तो खुल जाता है और उससे थोड़ा संतुलन मिल जाता है। दूसरा उपचार यह है, अगर आपको निश्चित रूप से मालूम ही हो जाए कि बार बार हो रहा है, तो मध्यम गति से होता तो नियंत्रित हो जाता है, लेकिन ऊर्ध्व गति से है तो अपने उस समय अगर टल जाता है, जो भी उपचार आपको मिलता है उस समय बाहर जा कर के लीजिए, लेकिन तब तक घर से ले जाते समय ये 2-4 चीज़ें हमेशा रखते जाइए और बाहर ले जाइए। क्योंकि बहुत निकट अस्पताल है, ये पूरी तरह से बुरी जो भी कर सकते हो तो पहले उन्हें उपचार, प्राथमिक उपचार जो उनके पास उपलब्ध है, आपके पास भी है, लेकिन आप चूँकि अभ्यस्त नहीं है इसलिए आप उसे नहीं कर सकते। बाद में जब यह डिक्लेयर हो जाए या निश्चित रूप से मालूम हो जाए कि हृदय रोग निश्चित ही हृदय रोग है, तो अंग्रेजी दवाइयाँ खाने के बजाय आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे खान पान के नियंत्रण करना, तो एक बात है, सर्वप्रथम खान पान का नियंत्रण बिगड़ता तब है जब हम अव्यवस्थित प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग शुरू कर देते हैं। तो प्राकृतिक चीज़ों में सबसे ज़्यादा आप शरीर के अंदर पानी है, तो पानी पर नियंत्रण कीजिए, पानी को संतुलित कीजिए, सही ढंग से उसका प्रयोग कीजिए पीने में, तथा अज्ञान पानी का सेवन न करें। जो मार्केट में बिक रहा है पानी, उसका सेवन न करें, बल्कि जिस एरिया में आप पैदा हुए हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, जो रोज़ाना पानी पीते हैं उनको ही बहुत एक उबाल उबालने के बाद पानी का दैनिक सेवन करें, और दूसरे में खाने का प्रयोग करें जो आपको सुपाच्य हो, जिसके द्वारा आपका भोजन निश्चित रहता हो। उसमें लोग कहते हैं कि घी तेल का प्रयोग ना करो, तो घी का प्रयोग इसलिए थोड़ा सा सुरक्षा के दृष्टि से प्रयोग करना चाहिए कि अगर रोटी में लगा के घी खाया तो नुकसान करेगा, लेकिन अगर कोई दाल और सब्जी में खाते हैं तो नुकसान नहीं कर पाता, क्योंकि रोटी के साथ खाने पर वो नुकसान कर सकता है। इससे क्या होगा कि पाचन क्रियाएं बिगड़ जाएंगी, कब्ज बढ़ जाएगा। यदि दाल और सब्जी में खाने से वो बच जाता है, वो उतना गैस नहीं बनाएगा और पाचन क्रियाओं को संतुलित करेगा, शरीर के भीतरी अंगों का स्नेहन भी करेगा। लेकिन रोटी के साथ खाने पर रोटी के पिट्ठे बन जाएंगे और हाजमा अपना बिगड़ जाता है। बाहर की बिस्कुट वगैरह जो आते हैं, रस, फैन, बिस्किट इत्यादि का सेवन कम करें, क्योंकि इसमें खमीर मिला हुआ होता है, शरीर की अंदरूनी नर्वस सिस्टम को अनावश्यक रूप से मोटा कर देता है या पतला कर देता है, जिसे कि विभिन्न भाषाओं में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। और तीसरा, अर्जुन नाम बहुत ही विशिष्ट रूप से कहा गया है, क्योंकि वह हृदय के रोग पर काम करता है। यह हमारी प्राचीन पद्धति के द्वारा बताया गया है, जिसके अर्जुन के नाम है, काहू भी बोलते हैं, और अर्जुन तो मुख्य विदित है ही है, मुख्यतः सर्वविदित है। इसकी उसकी खाल नोच करके नहीं की जाती, बल्कि जो पपड़ी के रूप में छाल निकल रही है, उस छाल को ही उबाल करके 7 और 1 के अनुपात में यदि है तो सो बना के रख लीजिए, या उसका पाउडर बना के रख लीजिए। 1 चम्मच पानी के साथ उबालिए, हो सके तो उसमें काली मिर्च वगैरह का प्रयोग कीजिए, तो शरीर के अंदर जो अनावश्यक गति पैदा होती है उसको संतुलित करता रहेगा
और हृदय रोग आपको होने से बच जाओगे। और पाचन क्रियाओं को ठीक रखना अनिवार्य होता है। यदि और इसके बाद मन के द्वारा भी सारे रोगों का निवारण किया जाता है, क्योंकि मन के द्वारा स्वीकार की हुई चीज़ें जल्दी ख़त्म नहीं होती, लेकिन उन्हें समाप्त करने के लिए उसका ध्यान रखना पड़ेगा। सुबह शाम लंबी सांस में, अच्छी वायु में घूमना फिरना चाहिए और इन चीज़ों को देखते रहना चाहिए कि हमारे शरीर से किन चीज़ों का ज़्यादा दोहन हो रहा है या ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। और उसके लिए आराम करने की क्रिया कम होनी चाहिए, बल्कि सकारात्मक क्रियाओं को करते रहना चाहिए। धर्मशास्त्र जो शरीर धर्म इसलिए कहा गया है, धारियेति स धर्म, कहने का मतलब यह है कि प्राणवायु का इस तरह से प्रयोग शरीर के अंदर धारण कीजिए जिससे कि आपका वायु की गति शरीर के अंदर जाने की और आने की आपके संयम में रहे, जिसे प्राणायाम कहा जाता है। तब प्राणायाम सबसे बड़ा उपचार है इसका। और इसके साथ खाने पीने की व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं तो अपने खाने में नियमित रूप से शहद का सेवन कीजिए, कहीं भी नशे मोटी होनी नहीं पाएंगे। ये भी प्राकृतिक शहद है, 5 तत्व इसमें होते हैं, इनके रसों में होते हैं, जिससे आपका संतुलन आहार सब कुछ बना रहेगा। और सुबह थोड़ा सा अगर आप अपने शरीर के बारे में अंदरूनी सोचना चाहते हैं, दुरुस्त करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो इसलिए उनमें उत्तर की दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाइए यथाउचित। वह स्थान निश्चित रखिएगा और उसमें अपने शरीर के अंदर की क्रियाओं को देखते हुए कि मेरा ये भी ठीक है, मेरा ये भी ठीक है, हर पार्टों के नाम लेते हुए हाथ से स्पर्श करते उन पार्टों पर मानसिक रूप से बल दीजिए कि ये मेरा ठीक हो रहा है। और सांस की गति को क्रमागत भीतर ले जाएं और उसके दुगने समय में बाहर निकालें। 10 मिनट में अगर सांस को अंदर ले जाते हैं तो 20 मिनट में सांस को बाहर निकालें, या 10 गिनती के साथ ले जाते हैं तो 20 गिनती के साथ बाहर निकालें। उसमें शरीर की क्रियाएं भी, पेट की क्रिया भी अंदर और बाहर के समानांतर होनी चाहिए। तो इसलिए इस क्रियाओं के द्वारा हम हृदय रोग से बच जाते हैं। बच ही नहीं जाते हैं, हृदय रोग से उत्पन्न ही नहीं हो पाता है। अगर उत्पन्न हो भी गया है किसी कारणों के द्वारा, तो अपनी पहली दैनिक क्रियाओं को नियमित कीजिए। जीने का अधिकार हर एक को है और हृदय कभी जल्दी फेल नहीं होता है। खान पान की व्यवस्था को, जैसे हृदय में जाने वाले रसतत्व एकदम शरीर उसे संतुलित करके भेजता है और तभी जाकर जिंदा रहता है। अचानक बढ़ने घटने की चीज़ें तभी होती हैं जब आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों में तालमेल नहीं बैठा पाते, तो हृदय का रोग होना स्वाभाविक होता है। रक्तचाप बढ़ जाता है या घट जाता है, यही इसका मुख्य कारण है। और उपचार के यही कारण आयुर्वेद में बताए गए हैं। यद्यपि आयुर्वेद भरा पड़ा है हर एक चीज़ों से, हृदय रोग तो भी एक मुख्य रोग उसी में से है और इसका उपचार कई तरीके से किया जाता है। उनमें से जो मुख्यतः आयुर्वेद के द्वारा बता दिया गया है, मैंने उस पर चर्चा कर दिया हूँ। इसको अगर आप लाइक करते हैं तो इस पर अपने कमेंट भी दें। जानकारी चाहते हैं तो इसे पूछ भी सकते हैं। मेरे नंबर हर बार आपको मिलते रहते हैं। धन्यवाद।